सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। आप सभी के सामने आज मैं लेकर प्रस्तुत हूँ डीएसएसबी फार्मासिस्ट कट ऑफ, जिसका कि एग्जाम आपको पता है मई 2025 में हो चुका है। इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने 2019 की लगाई है, क्योंकि लास्ट टाइम इसका एग्जाम 2019 में हुआ था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रिलेटेड टू फार्मेसी न्यूज़ मिलती रहे, रिलेटेड टू द फार्मासिस्ट, चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, डीएसएसबी हो, या फिर कोई अदर फार्मासिस्ट का कुछ भी अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्पेशली आरआरबी और एसएससी वाले फार्मासिस्ट जरूर ध्यान रखें कि बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरा मेन फोकस रहता है वो एसएससी और आरआरबी पर रहता है, क्योंकि ये दोनों ऐसी वैकेंसीज होने वाली हैं जो कि एवरी ईयर रिपीट होती हैं। देखिए, डीएसएसबी में लास्ट ईयर 2019 में वैकेंसी आई थी, अब उसके बाद ये सन 2025 में आई हैं। तो ये वैकेंसी ऐसी हैं कि बस इनका ऐसा, जैसे यूपी पुलिस हो गया कि निकल रही है तो 5 साल में निकल रही है, वरना निकल ही नहीं रही है। तो बट लेकिन आरआरबी और आपका एसएससी ऐसा है, चाहे वैकेंसी 7 आओ, चाहे 70 आओ, चाहे 700 आओ, आती हर साल है। यही हमारे लिए काफ़ी है। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करता हूँ वो इन्हीं सब पर करता हूँ। एसएससी और आरआरबी से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वरना तो आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। 2-4 आप वीडियो से स्क्रॉल करेंगे तभी आपको चमक जाएगा। एसएससी या फिर आरआरबी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसी के ऊपर मैं कुछ भी अपडेट्स हो, जैसे कि मैंने एसएससी 2025 का जो न्यूली कैलेंडर है वो भी शेयर कर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकें, देख सकें। क्योंकि अब हमारा जो जून में एक्सपेक्टेड जून में आने वाला है एसएससी फेज 13 का नोटिफिकेशन, तो उसको कंप्लीटली मैं डिस्कस करूंगा, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, या फिर क्या एनालिसिस रहेगा। मैं अपना बताऊंगा कि कौन सा जोन सेफर साइड रहेगा, कौन सा जोन डेंजर साइड रहेगा, सीआर एनआर सब रीजन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद चलते हैं हम। देखिए, डीएसएसबी 2019 में कितनी वैकेंसीज आई थी, सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंकड़ा बता देता हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयरली कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं हम। वैकेंसीज 215 थी। एग्जाम हुआ था सन 2019 में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं सन 2019 में क्या लगी थी। देखिए, यूआर में कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो लगी थी 111 दे रखी है, 112 ही मानकर चलो इसे, ठीक है ना। ओबीसी में 97, एससी में 85, एसटी में 70, और पीडब्ल्यू जो भी आपके हैंडीकैप वगैरह हैं उनके 72, ठीक है ना। तो बेसिकली अब ये कितने मार्क्स का होता है, यहाँ पर मैंने दे रखा है सीधा सीधा 200 नंबर में से 112 कट ऑफ गई है यूआर की। तो समझ लीजिए कंपटीशन तगड़ा ही होता है, और पेपर का लेवल इतना टुच्चा नहीं रहता है। पेपर का लेवल ठीक ही रहता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए 2025 की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 318। आपको पता भी होना चाहिए, जिसने भी एग्जाम दिया है उनके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो इनको शेयर कर दो अगर आपका कोई दोस्त है जो कि फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर उसने ये एग्जाम दिया है, ठीक है ना। एग्जाम हेल्ड ऑन मई में एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। पेपर का लेवल मॉडरेट बताया जा रहा है, जैसे कि स्टूडेंट से बातें हुई हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ना तो बहुत ज्यादा टफ था। जैसे आरआरबी का पेपर जो आरआरबी 2025 में कंडक्ट हुआ है, उसको बच्चे टफ बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मॉडरेट बोल रहे हैं, कुछ मॉडरेट टू टफ बोल रहे हैं। बट लेकिन डीएसएसबी का एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेट बताया जा रहा है कि ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देख लेते हैं। जनरल में 120 से 125 तक जाने की संभावना है। ओबीसी में 100 से 115 तक जाने की संभावना है। एससी में 90 से 110 या 100 नंबर भी हैं तो भी सेफर साइड हो। लेकिन एसटी में 75 से 85 जाने की संभावना है। पीएच में 70 से 75, और ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा खेल जो होता है वो ईडब्ल्यूएस में होता है, ठीक है ना। इसकी कट ऑफ जाने की संभावना है 105 से 115, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, +-5 अंडर होता ही रहता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं जो मैंने अपने जीवन से सीखी है। आपको अगर तैयारी करनी है तो ऐसी ऐसी चीजों को उठाइए जो कि एवरी ईयर कंडक्ट होते हैं पेपर, ठीक है ना, एवरी ईयर। देखो, यूपी है, यूपी में फार्मासिस्ट का कोई अता पता नहीं है कब भर्तियां आई थी, कब नहीं आने वाली। क्योंकि मैं यूपी का हूं तो मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूं। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आप किसी स्टेट के हैं और वहां पर फार्मासिस्ट की भर्तियां लास्ट कब आई थी, ठीक है ना। मैं यूपी का हूं तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट 2-3 सालों में यूपी में कोई 4-5 सालों में भी फार्मासिस्ट के लिए कोई भर्ती आई है। एसएससी और आरआरबी ये दोनों इतने ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो चुके हैं इस वक्त कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एवरी ईयर कंडक्ट होते हैं यार, ठीक है ना। एवरी ईयर कंडक्ट होते हैं, और इनका जो लेवल होता है वो आपको पता है सेंट्रल का लेवल होता है, ठीक है ना। इनमें जॉब आपकी सेंट्रल में लगती है, ना कि स्टेट में। तो जो भी आपको फायदे होते हैं सेंट्रल के, वो सभी के सभी आपको मिलते हैं। आरआरबी आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे बोर्ड जो है वो खुद से सेंट्रल का बोर्ड है, ठीक है ना। और एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो भी एक सेंट्रल की जॉब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी अलाउंसेस आपके बढ़ते हैं, सपोज महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, डीआरए बढ़ रहा है, हाउस रेंट अलाउंस बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ता है, सबसे पहले आपकी बढ़ोतरी हो जाती है आपकी सैलरी में, क्योंकि आप सेंट्रल में लगने वाले हो। अगर आप स्टेट में लगते हो तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि वो लोग कब महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं, कितने महीने में बढ़ाते हैं, साल में बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं ले सकता, हर स्टेट में अलग होता है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो नीचे कमेंट करिए कि आप हरियाणा में कब से नहीं आई हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो कब से नहीं आई हैं।
और अगर आपका कोई दोस्त है तो उसे जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी बताए कि आपके स्टेट में कब से भर्तियां नहीं निकली है। देखो यूपी में तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर निकलने भी वाली हैं, अभी तक कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप यूपी में हैं तो अब यूपी पैट का एग्जाम आने वाला है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर यूपी में भर्तियां आती हैं तो पैट के थ्रू ही आएंगी। वैसे चांसेस है नहीं, क्योंकि यूपी पैट के थ्रू लेखपाल के आने के चांसेस ज्यादा हैं कि लेखपाल की भर्तियां आएंगी, बट लेकिन अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप पैट का एग्जाम जरूर दे देना, क्योंकि पैट के एग्जाम से हो सकता है इन फ्यूचर कोई आपको भर्ती देखने को मिल जाए, क्योंकि पैट का जो एग्जाम का स्कोर कार्ड है वो 2 से 3 साल तक वैलिड होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यूपी के ही हैं और इन फ्यूचर 1-2 साल में या फिर कभी भी आने के चांसेस हुए यूपी फार्मासिस्ट की भर्तियां, तो हमेशा ध्यान रखना पैट से ही लेंगे वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने साफ बोल रखा है यूपी में कि हम पैट का एग्जाम इसीलिए कंडक्ट कराते हैं ताकि कुछ पोस्ट, जैसे कि देखिए मैं आपको एक बार पैट की महिमा समझा देता हूँ कि पैट क्यों कराया जाता है। देखिए सपोज यूपी में 60 वैकेंसीज हैं फार्मासिस्ट की, सपोज बोल रहा हूँ मैं कि पैट क्यों आपको देना चाहिए, सपोज फॉर, तो यूपी का कहना ये है, यूपी के बोर्ड अधिनियम बोर्ड जो भी यूपी के हायर बोर्ड है उनका बोलना ये है कि हम 60 फार्मासिस्ट की भर्तियों के लिए 60 लाख बच्चों का या 60,000 बच्चों का पेपर नहीं लेंगे। हमने एक कॉमन एग्जाम कर दिया है जिसका नाम है यूपी पैट, ठीक है ना। हर स्टेट में अलग अलग होता है, हरियाणा में कैट और राजस्थान में कुछ और होता होगा, ठीक है ना। यूपी पैट उन्होंने इसका नाम दे दिया है कि हम प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे और जो बच्चे उसमें पास कर जाएंगे, जैसे सपोज 60 फार्मासिस्ट की भर्तियां उन्हें करानी है इस साल, तो वो उन बच्चों को छांटेंगे जिनके स्कोर ठीक होगा। जैसे कि मान लो सपोज 200 नंबर का पैट होता है और कट ऑफ गई है इसकी 70, तो 70 नंबर वालों को, 70 से ऊपर वालों को ये लोग छांटेंगे और निकाल लेंगे। तो उनके पास कितने स्टूडेंट होंगे, लगभग ज्यादा ज्यादा 20,000 हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 40,000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो इन 40-50 स्टूडेंट का एग्जाम कराना एज कंपेरिजन टू 60 लाख या फिर 20 लाख या 50 लाख बच्चों से ईजी है। तो इसीलिए इन लोगों ने यूपी पैट की परंपरा को निकाला है, ठीक है ना। इसमें फायदा आपका भी है। देखिए हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, अगर वो किसी काम को कर रही है। यूपी पैट का एग्जाम देने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। इन फ्यूचर 1-2 साल में आनी हुई भर्तियां तो इसी के थ्रू आएंगी, लिख के ले लो। जो बच्चे पैट दिए हुए होंगे वही इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम पैट 2023 में एक्सपायर हो चुका है, जो कि शायद से 21 में या 20 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है ना। तो अब नया पैट होने वाला है और पैट का स्कोर कार्ड 2 से 3 साल तक वैलिड होता है। मैंने आपको जैसे कि बताया है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी नहीं होती है, 2-3 साल तक ये वैलिड होता है, ठीक है ना। तो आप पैट का एग्जाम दे देना तो आपके लिए काफी ठीक रहेगा, ठीक है ना। पैट का एग्जाम तो अगर यूपी में हमें फार्मासिस्ट की भर्तियां देखने को मिलती है तो यूपी पैट के थ्रू मिल जाएंगी, ओके। अगर आपको किसी और चीज से रिलेटेड डाउट हो या फिर आप कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी स्टेट से और किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नीचे लिखिए कि आपके लिए यहाँ पर कौन सा एग्जाम होता है। जैसे कि मुझे पता है हरियाणा में तो कैट होता है शायद से, ठीक है ना, यूपी में पैट होता है। तो अदर अदर स्टेट्स में कौन कौन से एग्जाम ऐसे प्राइमरी एग्जाम्स हैं जो कि कंडक्ट कराए जाते हैं एवरी ईयर आपकी सरकार के द्वारा, तो आप हमें बताइए, हमें सजेशन दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है ना, आप ही का चैनल है।